ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली है 324 और ये बाबा ने मुरली चलाई थी, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण, जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। 10 जनवरी 1970 को 10 जनवरी 1970 को सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय नशे में मस्त रहने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व को सर्व उलझनों से निकालने वाले बच्चों प्रति बाप दादा बोले। क्या कहते हैं बाप दादा? आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक और नयनों द्वारा एक विशेष बात देख रहे हैं। कौन सी विशेष बात देख रहे हैं? अब तक लक्ष्य और लक्षण कितना समीप है। आपका लक्ष्य और आपके लक्षण कितना समीप हैं। लक्ष्य के प्रमाण लक्षण प्रैक्टिकल रूप में कहां तक दिखाई देते हैं। लक्ष्य सबका बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण धारण करने में 3 प्रकार के पुरुषार्थी हैं। वे कौन से हैं? नंबर 1, जिन्हें सुनकर अच्छा लगता है, कहते हैं करना चाहिए, लेकिन सुनना आता है पर करना नहीं आता है। करना नहीं आता है। ये है एक प्रकार के बच्चे। दूसरे हैं जो सोचते हैं, समझते भी हैं, करते भी हैं। सोचते हैं, समझते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन शक्ति स्वरूप ना होने के कारण डबल पार्ट बजाते हैं। डबल पार्ट। अभी ब्राह्मण, तीव्र पुरुषार्थी और अभी हिम्मतहीन। कारण क्यों हिम्मतहीन हो गए? कारण 5 विकार और प्रकृति के तत्व दोनों में से किसी ना किसी के वशीभूत हो जाते, किसी ना किसी के वशीभूत हो जाते। तो फिर क्या होगा? इसलिए लक्ष्य और लक्षण में अंतर पड़ जाता है। इच्छा है, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शक्ति नहीं। इस कारण अपने लक्ष्य की इच्छा तक पहुंच नहीं पाते। नंबर 3, तीसरे हैं जो सुनना, सोचना और करना तीनों को समान करते हुए चलते हैं। ऐसी आत्माओं का लक्ष्य और लक्षण 99% समान दिखाई पड़ता है। 99% समान दिखाई पड़ता है। ऐसे 3 प्रकार के पुरुषार्थी देख रहे हैं। वर्तमान समय हर एक ब्राह्मण आत्मा के संकल्प और बोल को लक्ष्य की कसौटी पर चेक करना चाहिए। लक्ष्य के प्रमाण संकल्प और बोल हैं। लक्ष्य है फरिश्ता बनना, फरिश्ता सो देवता बनना। जैसे लौकिक परिवार और ऑक्यूपेशन के प्रमाण
अपना संकल्प, बोल और कर्म चेक करते हैं, वैसे ब्राह्मण आत्माएं अपने उच्च से उच्च परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं। जैसे कोई भी दुनिया में हो, अपना बिजनेस कोई करने जा रहा है, उसके अनुसार उसे क्या क्या करना चाहिए वो सब कुछ अपने जीवन में लाता है ना, तभी तो बिजनेस में सफल होगा। ग्राहक से प्यार से नहीं बोलो, व्यवहार अच्छा नहीं रखो, क्यों आएगा कोई। ऊंचे से ऊंच परिवार और ऑक्यूपेशन को सामने रखते हुए चलते हैं कि हम कितने ऊंचे से ऊंचे परिवार के मेंबर हैं। वर्तमान मरजीवा ब्राह्मण जन्म नेचुरल स्मृति में रहता है या पास्ट शूद्रपन के लक्षण नेचुरल रूप में पार्ट में आ जाते हैं। जैसा जन्म होता है वैसा कर्म होते हैं, वैसे कर्म होते हैं। श्रेष्ठ जन्म के कर्म भी स्वतः ही श्रेष्ठ होने चाहिए। अगर मेहनत लगती है तो ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। ब्राह्मण जन्म की स्मृति कम है। क्या करेगा ब्राह्मण जन्म की स्मृति? ब्राह्मण जन्म अगर याद है तो शॉर्ट पता है मेरे को, फाउंडेशन है, ये कमाई का समय, ये है कमाई का समय। ब्राह्मण जन्म माना खुशी और मौज और उमंग उत्साह से भरा हुआ जीवन, और वो तभी होता है जब बाबा के श्रीमत पर सफलता। कमाई होगी। वास्तव में श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ लक्ष्य श्रेष्ठ जन्म का बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है कि सारी बाप की जायदाद बच्चे की है, ऐसे बाप की जायदाद मेरी। वैसे ब्राह्मण जन्म का दिव्य गुण रूपी संपत्ति ईश्वरीय सुख शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहता ही है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अगर मेहनत करनी पड़ती है तो अवश्य संबंध और कनेक्शन में कोई कमी है। संबंध और कनेक्शन में कोई कमी है। अपने आप से पूछो, बर्थ राइट का नशा रहता है? इस नशे में रहने से ही लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएगा। इसके लिए सहज युक्ति जिससे मेहनत से मुक्ति मिल जाए वो कौन सी है? स्वयं को जो हूं, जैसा हूं, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूं वैसा जानते हो, लेकिन हर समय मानते नहीं, हर समय मानते नहीं हो। अपनी तकदीर की तस्वीर नहीं देखते हो। अगर सदैव अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते रहो तो जैसा साकार शरीर को देखते हुए नेचुरल देह की स्मृति स्वरूप रहते हो, वैसे ही नेचुरल तकदीर की तस्वीर के स्मृति में रहेंगे। चलते फिरते वह बाबा और वह मेरी तकदीर की तस्वीर, ये अजपा जाप अर्थात मन से ये आवाज निकलती रहे। जो भक्त लोग अनहद आवाज सुनाने का प्रयत्न करते हैं, ये आपकी ही सिद्धि का गायन भक्ति में चलता रहता है। अपने कल्प पहले की खुशी में
सदा नाचने का चित्र, जिसको क्या दिखाते हैं, रास लीला का चित्र कहते हैं। हर गोपी व गोप सदा गोपी वल्लभ के साथ रास करते हुए दिखाते हैं। अब इसका मतलब उनको समझ में नहीं आया। हमें क्या समझ में आया? उन्होंने हर गोपी के साथ गोपी वल्लभ को खड़ा कर दिया। जितनी गोपियां हैं उतने कृष्ण भी हैं। क्या जरूरत थी हर एक के साथ कृष्ण खड़ा करने की? यहाँ भी बच्चे सारे गाते हैं, संग संग चलते हैं बाबा मेरे। परमात्मा की हम श्रीमत पर चल रहे हैं तो परमात्मा साथ है। हमने बाबा की श्रीमत की अंगुली पकड़ रखी है तो सबके साथ बाबा है, बाकी बाबा सबके साथ नहीं। ये खुशी में नाचने का यादगार चित्र है। आपके प्रैक्टिकल चरित्र का चित्र बना। ऐसे प्रैक्टिकल चरित्रवान चित्र सदा देखने में आता है। ऐसा अनुभव करते हो कि ये मेरा ही चित्र है। इसको कहा जाता है तकदीर की तस्वीर। रोज अपनी तकदीर की तस्वीर को देखते हुए हर कर्म करेंगे तो मेहनत से मुक्त हो बर्थ राइट की खुशी का अनुभव करेंगे। अब मेहनत करने का समय नहीं रहा। अब तो ये स्मृति स्वरूप बनो। जो जानना था वो जान लिया, पाना था सो पा लिया, ऐसा अनुभव करते हो। बाप दादा तो हर एक के तकदीर की तस्वीर देख हर्षित होते हैं। ऐसे ही तत्व, हाँ तुम भी ऐसे बनो। बाप दादा को विशेष आश्चर्य एक बात का लगता है। बाबा को आश्चर्य लगेगा? हमें बुद्धू बनाता रहता है ना बाबा। उसको क्या लग रहा है आश्चर्य? बनने वाले हमें चेक करते रहते अच्छा। हैं, पता है, चेक करते रहते हैं हमें। हम इसलिए ढीठ हो गए ना, हमें पता लग गया है। ठीक है पापा ने ना? कल परसों नहीं कहा था भाई मैं देख देख के मुस्कुराता रहता हूँ बच्चों की हरकतों को। मास्टर सर्वशक्तिवान, बच्चे क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान, श्रेष्ठ तकदीरवान, छोटी छोटी उलझनों में कैसे उलझ जाते हैं? जैसे कि शेर चींटी से घबरा जाता है। चींटी से घबराता है कि हाथी? यहाँ घबरा जाता है हमारे बच्चे। वो हाथी वाली बातें अलग है। यहाँ जो अपने आप को शेर समझने वाले हैं वो छोटी सी उलझन से, चींटी से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। अगर शेर कहे मैं चींटी को कैसे मारूं, क्या करूं, क्या करूं, तो क्या सोचेंगे? संभव बात लगेगी या असंभव लगेगी? ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान जरा सी उलझन में उलझ जाएं तो क्या बाप को संभव बात लगेगी या आश्चर्य की बात लगेगी? बाप को कैसा लगेगा? बाप पूछ रहे हमारे से हाँ करवा रहे हैं जी। आश्चर्य की लगेगी। जबकि बाबा को ना तो कोई हैरानी होती है, बाबा को तो रटा पड़ा है, नथिंग न्यू। उसे आश्चर्य कैसे लगेगी? वो तो हमारे आश्चर्य को भगाने पे लगे हैं। इसलिए अब छोटी छोटी उलझनों से घबराने का समय नहीं है। अब तो सब उलझी हुई आत्माओं को निकालने का समय है। समझा? ये बचपन की बातें हैं। मास्टर रचयिता के लिए ये बचपन की बातें शोभती नहीं हैं। इसलिए कहा है कि सदैव उमंग
उल्लास की रास में नाचते रहो। सदा वह मेरा भाग्य और वह भाग्य विधाता कहते रहो, गाते रहो। इस सूक्ष्म मन की आवाज को सुनाते रहो। नाचने के साथ जैसे साज चाहिए ना, बिना साज के कैसे नाचेंगे? तो ये अनादि मन की आवाज सुनते रहो और खुशी में नाचते रहो। ऐसे सदा बर्थ राइट के नशे में रहने वाले, ईश्वरीय मस्ती में सदा रहने वाले, मेहनत से मुक्त होने वाले, लक्ष्य और लक्षण समान करने वाले, सर्व उलझनों से निकालने वाले, ऐसे श्रेष्ठ तकदीर वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।